आज हम लोग वर्ग संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला कंसेप्ट है कि 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो जिसकी इकाई स्थान पर होगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर इकाई के स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे और सिंगल जीरो रहे तो वो कभी भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर समझेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर सभी गुणनखंड पेयर के रूप में होता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसका पेयर हमेशा जो होगा वो पेयर में होगा गुणनखंड। तीसरा नंबर समझेंगे, किसी संख्या के स्क्वायर में अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से एक कम होता है। अगर किसी संख्या का हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी या 2 गुना से एक कम होगा। 4 नंबर समझेंगे, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होता है लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में। देखिए एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। एक 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। देखिए 23 अंकों वाली संख्या है, उसमें 23 अंक है तो उसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो क्या करेंगे, जितना रहता है उसमें 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 23 है तो 23 में 2 से भाग दे देंगे तो 11.5 आएगा, आएगा ना। लेकिन 11.5 नहीं होगा, ये क्या होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी 11.5 को हम लोग 12 अंक समझेंगे। यानी 23 अंक की संख्या रहेगी, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 12 अंक तक आएगा। ये हम लोग का चला जाएगा आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर विचार कर लेते हैं। 24 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा। 24 वो अंक रहेगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आपका 12 अंक आएगा। 24 में हम 2 से भाग दे देंगे, 12 अंक आएगा। ये हम लोग का चला जाएगा आंसर। तो इन सभी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ ले तब प्रश्न को बनाने जाए।